भारतीय सिनेमा इस विश्व की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। सिनेमा अलग अलग तरह से इस देश के सभ्यता और अर्थशास्त्र के साथ कुछ इस तरह घुला है जैसे कि शरबत में रंग। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि सिनेमा से जुड़ी कई जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स इस देश के करोड़ों लोगों तक फिल्म और फिल्मकारों की जानकारी देते हैं। इसी तरह एक मैगजीन है जिसका नाम है डीप फोकस सिनेमा, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। मगर इस मैगजीन के रिवाइवल के बाद इस मैगजीन से जुड़े संजय आर वाधवा और ये इस मैगजीन के पब्लिशर हैं। ये डीप फोकस सिनेमा शुरू हुआ था 1987 में। द फाउंडर एंड एडिटर इज़ मिस्टर जॉर्ज कुटी, जो बेंगलोर में रहते हैं। उन्होंने 1987 में शुरू किया था। तो ये क्वार्टरली पब्लिकेशन है। ये 2008 तक रेगुलरली पब्लिश हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों की वजह से ये बंद हो गया था 2008 में। तो मैं कुछ एक रिसर्च कर रहा था अपनी फिल्म जर्नल्स पे, सीरियस फिल्म जर्नल्स ऑन इंडिया। तो मैं खुद एक मैगज़ीन शुरू करना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि सिर्फ हिंदी सिनेमा को हम इंडियन सिनेमा बताते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में अच्छी फिल्में बन रही हैं, हर लैंग्वेजेस में बन रही हैं। और इंडिया जो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है पूरी दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक भी मीनिंगफुल या सीरियस मैगज़ीन नहीं है सिनेमा के ऊपर। तो वो सोच तो जारी थी, रिसर्च भी जारी थी। तो उन दिनों में एक डीप फोकस का मैंने पुराना इशू कहाँ पे पढ़ा, तो उसके बाद मिस्टर जॉर्ज कुटी से मुलाकात हुई और हम लोग दोनों ने मिलके रिवाइव करने का निर्णय लिया। तो 2012 दिसंबर में हमने ये मैगज़ीन फिर से रिवाइव किया। डीप फोकस सिनेमा की बात करें तो इस मैगजीन में फीचर फिल्म्स के साथ साथ रीजनल सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज पर भी फोकस किया जाता है। एक तो हम सब रीजन्स के बारे में बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ और फीचर फिल्म्स को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी सिनेमा को एक थोड़ा द कल्चरल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है। और जो फिल्म रिव्यूज़ भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बाइस्ड हैं। सीरियस फिल्म जर्नलिज्म मुझे लगा ओवरऑल थोड़ा सप्रेस हो रहा है। तो इस मैगज़ीन में डीप फोकस में आपको इन डेप्थ और थोड़े लॉन्ग आर्टिकल्स पढ़ने मिलते हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इंटरव्यूज़ हैं फिल्म डायरेक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, कैमरामैन के साथ, अबाउट देयर आर्ट, a little more serious perspective on that. फिल्म रिव्यूज़ मैंने बताया, जैसे फिल्म फेस्टिवल्स। आज इंडिया में इतने, हर शहर में कम से कम 8 से 10 फिल्म फेस्टिवल हैं, शॉर्ट फिल्म्स हो या फीचर लेंथ हो, जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे इस चीज़ को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। संजय डीप फोकस मैगजीन के पब्लिशर हैं और इसके साथ साथ वो टाई अप्स और कोलैबोरेशंस का काम भी करते हैं। मैं पब्लिशर हूँ, जॉर्ज कुटी जो है वो एडिटर हैं। मैं ज़्यादातर कोलैबोरेशंस देखता हूँ कि हम किस इंस्टीट्यूशन, किस संस्था के साथ एक मीनिंगफुल लेवल पे कोलैबोरेशन कर सकें। तो ऑन द प्रमोशन पार्ट, टू कनेक्ट विथ फिल्म फेस्टिवल्स, ट्राई एंड लुक एट इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें। तो उस तरीके का प्रमोशनल, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यंग पीपल। हर इंस्टीट्यूशन में बहुत यंग पीपल हैं, जो जैसे मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके मैं कोशिश करता हूँ बात करने के लिए, और उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जहाँ हम सिर्फ ही सीनियर या इस्टेब्लिश्ड राइटर्स के आर्टिकल्स नहीं पब्लिश करते, बल्कि यंग स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो भी सामने आके सिनेमा के ऊपर उनके जो भी थॉट्स हैं वो हम पब्लिश करेंगे, बट इट हैज़ टू बी सीरियस एंड इन डेप्थ। उम्मीद करते हैं कि ये मैगजीन यूं ही सिनेमा लवर्स को सिनेमा के अलग अलग रूप से वाकिफ करवाते रहे। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।